हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली के एमसीक्यूज सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार से रिलेटेड, जो बिहार में अफवाह तंत्र यानी कि बिहार की नदियों से जो बिहार में अफवाह तंत्र की एक पूरा जाल बिछा हुआ है उससे संबंधित हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। क्योंकि बिहार में नदियों से संबंधित कई सारे प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम्स हो बिहार में लगभग पूछे ही जाते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं जहाँ पे बिहार में, अगर बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पे बिहार के नदियों के बारे में जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ना देखने को मिला। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और आप लोग जो भी क्लास में नए हैं तो प्लीज़ आपके द्वारा हमें सपोर्ट करने की कोशिश किया जाए ताकि हम भी और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें। सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, आगे आने वाले समय में हम लोग करंट अफेयर्स और कई सारे अलग अलग टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? बिहार के मैदान में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन आरा, बक्सर, भभुआ और चौसा। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा चौसा। थोड़ा सा अगर आप लोग मैप देखने की कोशिश करें, चलिए हम लोग बिहार का एक मैप तैयार करते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, बिहार के यहाँ पे बक्सर है, इसी बक्सर पे यहाँ से लगते हुए बिहार गंगा नदी प्रवेश करती है। और ये जो एरिया जहाँ प्रवेश कर रही है इसी एरिया का नाम क्या रखा गया है? जो इस जगह है इसका नाम बिहार में चौसा के नाम से जाना जाता है, जो कि बक्सर में पड़ता है। फिर यहाँ से ऐसे बहते हुए कटिहार होते हुए कटिहार से ये बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो याद रखिएगा बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर। अगर जिला राज्य पूछ दें तो आप बक्सर बोलिएगा, और राज्य में जगह का नाम पूछ दें तो आप चौसा बोलिएगा। क्या बोलिएगा? चौसा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैप से समझ लेने से ये बेटर होता है कि हम लोग को याद रहता है कोई भी चीज़। चलिए दूसरा नंबर, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? इनमें से कौन सा है जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? पुनपुन, फल्गु, बराकर नदी और इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें छोटा नागपुर के पहाड़ी भाग से बराकर नदी निकलती है। कौन सा? बराकर नदी। छोटा नागपुर के पहाड़ी भाग से बराकर नदी निकलती है। छोटा नागपुर का जो कुछ हिस्सा बिहार में भी थोड़ा थोड़ा पड़ता है, जो कि राजमहल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका झारखंड के अलग हो जाने के बाद, झारखंड जब बिहार से अलग हो गया तो उसके बाद देखते हैं कि छोटा नागपुर पूरी तरीके से झारखंड में ज़्यादा हिस्सा इसका पड़ जाता है। और छोटा नागपुर कहाँ है? बिहार के उत्तर में कि दक्षिण में की? कहाँ पे होगा? दक्षिण में। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो आप देखिए गंगा नदी जो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, गंगा नदी किस प्रकार से, इस प्रकार से प्रवाहित होती है। और बिहार का मैप कुछ इस प्रकार से है। बिहार की लंबाई है, इधर से इधर देखिए तो 483 किलोमीटर। तो अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से 483 तो होगा नहीं, तो यानी कि 400 समथिंग में हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या। 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर और 450 किलोमीटर। आंसर जो होगा इसका 425 किलोमीटर आंसर बिल्कुल सही है। वहीं अगर भारत में बात करें तो पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में 25 यानी कि 2525 किलोमीटर भारत में बहती है। ये यहाँ पे बिहार था इसलिए बिहार से रिलेटेड किया जाएगा 425 किलोमीटर। 4 नंबर प्रश्न, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बरिया से पश्चिम की ओर। बरिया से पश्चिम की ओर हरोहर नदी का उद्गम नेपाल से होता है। हरोहर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से होता है। क्या होगा? बरिया से पश्चिम की ओर। फ्रेंड्स, आप सभी जो भी इस चैनल पे नए हैं वे, अगर आप लोगों को ये क्लास PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल चैतव्य क्लासेस से जुड़ करके MCQ से संबंधित ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आए, अगर हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा आप 5 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा जानते हैं क्या क्या इसमें बात कही गई है। सबसे पहले बिहार के बारे में आप लोगों को पता होगा कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो कि भारत में
13 नंबर पे स्थित है लद्दाख के बाद। अगर लद्दाख को हटा दिया जाए तो 12 पे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, इसीलिए। वे वहीं बिहार के अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बिहार का पूरा क्षेत्रफल कितना बताए, 94,163 किलोमीटर। बिहार की अगर लंबाई के बारे में बात करें तो इस साइड से यानी कि ईस्ट वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट बोले तो 483 किलोमीटर कितना हो जाता है, 483 किलोमीटर, 483। वहीं नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ अगर इसकी लंबाई देखें तो वो 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर होती है। वहीं बिहार के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें, बिहार का जो भाग है, अगर हम लोग इस प्रकार से बिहार को देखें कि जैसे मैं इधर नेपाल पड़ जाता है, इधर यूपी पड़ जाता है, यानी कि पश्चिम में यूपी, दक्षिण में झारखंड आपको, और पूर्व में पश्चिम बंगाल पड़ती है। हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ और भी बात देखते हैं कि अफवाह तंत्र, बिहार का अफवाह तंत्र क्या है। बिहार का अगर अफवाह तंत्र देखें तो बिहार में कई सारी नदियां बहती है, जिनमें से सबसे मुख्य नदी जो है गंगा नदी, जो कि बिहार के चौसा होते हुए यहाँ से प्रवेश करती हुए कटिहार में चले जाती है। वहीं गंगा नदी आपको कहाँ से आती है, तो गंगा नदी के अगर बारे में थोड़ा सा जाने तो ये भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलते हैं, और वहीं देवप्रयाग में जाकर के, देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में भागीरथी वो अलकनंदा के संगम के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। अलकनंदा के इसका नाम गंगा कब पड़ता है ये याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा, कौन सा, भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों का जब संगम होता है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, तब इसका नाम गंगा पड़ जाता है। वहीं अगर बिहार के अन्य और नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दें बिहार में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, यानी कि उत्तर से इधर से आकर के बहने वाली नदी, यानी कि सभी दक्षिण यानी कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, ये सभी नदी किधर है, देखिए दक्षिण पूर्वी बोलते हैं इसको, दक्षिण पूर्वी, क्योंकि ये इस प्रकार से था, और इधर क्या पड़ता है, नॉर्थ पड़ता है। नॉर्थ से देखिए नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि दक्षिण की ओर आ रहा है, और नीचे की ओर सीधा नहीं आ रहा है, नीचे की ओर थोड़ा सा टेढ़ा होकर के ये आता है। तो जब टेढ़ा होते हुए आएगा तो दक्षिण पूर्वी, ये देखिए दक्षिण पूर्वी, दक्षिण में और पूरब की ओर बहने वाली कुछ नदियाँ का नाम हम लोग जानते हैं, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, ये सभी जो नदी है बिहार के उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। वहीं दक्षिण की ओर से यानी इधर से जो जाकर के नदी मिलती है उसमें है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ से हिंट मिल जाएगा किसी भी प्रकार का आंसर देने में यहाँ से आराम से। 5 नंबर प्रश्न, बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, पूछा जा रहा है बिहार में गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। आपको इसका आंसर बता दें, इसका जो आंसर होगा कितना नंबर, 5 नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर सी नंबर जो देख रहे हैं, कोसी। कोसी सबसे लंबी सहायक नदी है, लगभग 120 किलोमीटर लंबी कोसी नदी है, और कोसी नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि बार बार इसमें बाढ़ आने के कारण से इसको शोक नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है, उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थल में कौन सा बेमेल यानी कि कौन सा सही से मेल नहीं किया गया, ये आपको बताना है। ये नदी है और ये नदी का उद्गम स्थल है। चलिए, कोसी हिमालय, गंडक हिमालय, कोसी हिमालय, गंडक हिमालय, बागमती छोटा नागपुर का पठार, बूढ़ी गंडक हिमालय, इसमें जो बेमेल है आपको बागमती, ये जो आपको पूरी तरीके से बेमेल है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों में तो आपको निकाले नदियों में तो कोसी गंडक आएगा, इसके साथ साथ और भी जानते हैं कि घाघरा जो सरयू के नाम से जाना जाती है ये भी वहीं से निकलती है, साथ में महानंदा, बागमती, कमला, ये सभी नदियां उधर से निकलती है। यहाँ जो बेमेल है वो बागमती, छोटा नागपुर, पठार, क्योंकि बागमती नदी उत्तर से आकर के मिलती है। बागमती नदी अगर हम देखें तो इधर से आकर के मिलती है, और छोटा नागपुर पठार किधर है, बिहार के दक्षिण में स्थित है, इस एरिया में छोटा नागपुर पठार है, और इधर से बागमती आती है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बागमती, छोटा नागपुर का पठार।
चलिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बागमती नदी का कहाँ से उद्गम होता है। बागमती नदी नेपाल से उद्गम होता है और लगभग इसकी 394 किलोमीटर पूरा लंबाई तय करके ये बिहार में प्रवेश करती है। चलिए 7 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है। इनमें से कौन कौन सी नदी है जो बिहार में गंगा से मिलती है। गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा, पुनपुन, यानी कि इसमें से जो आंसर होगा हमारा सभी 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 8 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती। इनमें से कौन सी नदी जो उत्तर की तरफ से नहीं मिलती। देखिए, गंडक उत्तर से मिलती है, घाघरा मिलती है, कोसी मिलती है। उत्तर की तरफ से कौन नहीं मिलती है, सोन नहीं मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा, सोन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोन दक्षिण की ओर से जाकर के मिलती है। आपको पता होना चाहिए सोन नदी का उद्गम, सोन नदी कहाँ से आकर के कहाँ से बहती हुई है। सोन नदी आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मिलती हुई है। वही निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती। इनमें से कौन है जो दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती। तो देखिए, क्यूल, सोन, फल्गु ये सभी दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं, और बागमती ये गलत है, ये आपको नेपाल से उत्तर से होकर के बहती है, यानी कि उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। चलिए 10 नंबर, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है और उसकी लंबाई बिहार में कितनी है। सबसे लंबी नदी बताया जा रहा है कि कोसी है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी पूछी जा रही है। इसकी लंबाई जो है 120 किलोमीटर है। कितना, 120 किलोमीटर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न, बिहार में वर्षा होती है लगभग, बिहार में लगभग कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है। बिहार में लगभग 800 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। और एक बात और, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा का मात्रा जो आपको देखने को मिलेगा किशनगंज में देखने को मिलता है। चलिए 12 नंबर, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। सारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के सारण में आपको घाघरा नदी प्रवेश करती है। क्या हो जाएगा, सारण बिल्कुल सही आंसर है। और इसका उद्गम आपको पता होना चाहिए। इसका उद्गम कहाँ है, इसका उद्गम आपको तिब्बत के पठार से है। तिब्बत के पठार का मानसरोवर झील से ये निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। एक बात और, आप घाघरा को दूसरे नाम से भी याद रखिएगा, इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। ऑप्शन देखिए, सारण के निकट आपको दिया गया आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारण के निकट या फिर छपरा के निकट। अगर आपको छपरा ऑप्शन में आता है तो आप छपरा जरूर मारिएगा, क्योंकि छपरा उससे ज़्यादा नज़दीक पड़ जाता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, छपरा आंसर बिल्कुल सही है। बारह नंबर क्वेश्चन आप दोबारा देखिएगा, यहाँ पे प्रवेश पूछा गया था। यहाँ पे क्या पूछा गया था, प्रवेश। प्रवेश कहाँ से करती है, सारण से करती है। वहीं अगर पूछेगा गंगा में कहाँ से मिलती है, गंगा में कहाँ से मिलती है, तो वो छपरा के निकट। चलिए 14 नंबर, बिहार, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताए जो बिहार में सबसे पश्चिमी में गंगा से मिलती है। चलिए, बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से, बिहार का पहले तो फोटो बनाते हैं हम लोग। सबसे पश्चिम में गंगा से कौन सी मिलती है, यानी कि इधर पूर्व हो गया, इधर तो ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। सबसे पश्चिम में गंगा से कौन मिलेगी, गंडक, घाघरा, पुनपुन या फिर सोन। तो इसका जो आंसर होगा आपको बता दें, इसका आंसर घाघरा होगा। सबसे पश्चिम से कौन बहती है, घाघरा नदी आकर के मिलती है। 15 मिनट, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है। तो सबसे पूर्व, फिर से एक क्वेश्चन आप देखिए, इसका भी हम लोग मैप से थोड़ा सा देख लीजिए आप। सबसे पूर्व में गंगा से कौन मिलेगी, सबसे पूर्व में अगर हम लोग इस एरिया से आकर के गंगा नदी में मिलती है, उसका नाम क्या है, महानदी। कौन सा नदी है, महानदी। महानदी का उद्गम स्थल आप याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल आपको दार्जिलिंग से है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आपको देखने को मिलता है महानदी का। वहीं 16 नंबर, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से गंगा नदी में मिलती है, यानी कि दक्षिण बिहार का मानना है। तो का महानंदा, पुनपुन, क्यूल, सोन। आपको बता दें सोन हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोन
हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में, दक्षिण भाग का पूछ रहा है, याद रखिएगा दक्षिण का। यानी अगर बिहार का मैप अगर छोटा सा आप देखिए इस प्रकार से, सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है, यानी कि सबसे पूर्व से बिहार में गंगा नदी में कौन मिलती है दक्षिण के बाद से। तो इसका आंसर होगा, अगर सकरी, क्यूल, चंदन, फल्गु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंदन नदी। इसका उद्गम देवघर की पहाड़ी से होता है, इसका उद्गम देवघर की पहाड़ी से होता है, ये इधर से बहते हुए गंगा में मिलती है। चलिए 18 नंबर, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार की सीमा में कहाँ से प्रवेश करती है, वाल्मीकि नगर, छपरा, सिवान या फिर गोपालगंज। इसका आंसर होगा वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। कहाँ से, वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। और ये वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ता है, वाल्मीकि नगर आपको बता दें पश्चिमी चंपारण में पड़ती है, जिसका एक और नाम इसको हम जानते हैं कि इसका उद्गम जान लीजिए, नेपाल से निकलने वाली नदी, यह नदी भैंसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है। क्या, दूसरा नाम भैंसा लोटन, याद रखिएगा कई बार आप सुने होंगे भैंसा लोटन। और बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर है। आप याद रखिएगा कि इतनी लंबा इसलिए क्योंकि नदी कभी भी सीधी नहीं चलती, ये जिग जग करते हुए चलती है, इसीलिए इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो भी इससे पहले वाले क्लास नहीं किए हैं, बिहार से संबंधित कई सारे MCQs डाला जा चुका है, आप उन सभी क्लास को भी कर लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए आपके एग्ज़ाम्स में। और साथ ही इस सीरीज का जो बिहार में अफवाह तंत्र सीरीज, इसमें लगभग 80 क्वेश्चन होगा। आज हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे और आने वाले क्लास में भी 40 क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग जल्दी जल्दी आंसर सिर्फ टिक करते हैं। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन है जो गंगा में मिलती है। इसका आंसर महानंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, महानंदा नदी सबसे पूर्व की ओर से मिलने वाली बिहार में की नदियां है। चलिए, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, ये कहाँ पे आकर के गंगा में मिलती है, आपको बता दें ये कटिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में गंगा में मिलती है। कहाँ पे, कटिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में आकर के गंगा में मिलती है। इक्कीस नंबर, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है। सोन का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, इसमें आपको पता होना चाहिए सोन का उद्गम स्थल क्या है। सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ये कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए 22 नंबर, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है। दक्षिण बिहार की जो नदी है पुनपुन, इसका उद्गम स्थल क्या है। पुनपुन का उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी है, चौराहा पहाड़ी है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। फल्गु छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के पास ये क्या करती है, विकराल रूप धारण कर लेती है। किस में मिलके, ये मोहन नदी में मिल करके विकराल रूप धारण कर लेती है। आप रखिए, याद रखिएगा बोधगया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर, क्यूल नदी जो खमरडीहा यानी कि हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती है। क्यूल नदी में कौन सी धाराएं सम्मिलित होती है, आपको बता दें फल्गु, पंचाने और सकरी, ये सभी की धाराएं क्यूल नदी में जाकर के मिलती है। 25, कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। कर्मनासा बिहार के किस जगह पे गंगा में मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा चौसा। कहाँ पे हो जाएगा, चौसा, जहाँ से प्रवेश करती है, यानी कि दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियाँ। अगर आप मैप में देखें तो ये इसी ओर से बहने वाली नदियाँ, ये जो आप दिख रहा है ये अलग कलर में, ये इसी ओर से बहने वाली नदियाँ जो कि चौसा में जाकर के मिल जाती है, कर्मनासा है वो। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। चलिए 27 नंबर, बिहार में जलप्रपात का सही समूह है। इनमें से बिहार में जलप्रपात का सही समूह क्या है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, A B सही,
ए और बी दोनों सही है। काकोलत, दुर्गावती, जियारकुंड ये भी सही है। काकोलत, दुर्गावती कर्मनासा नदी पर प्राप्त होता है, यानी कि ए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको सी नंबर इसका आंसर देखने को मिलेगा। 28 नंबर, बिहार में गर्म जल स्रोत की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ पे है। गर्म जल स्रोत की सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक स्रोत आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपको बिहार के राजगीर में देखने को मिलता है। गर्म जल का सबसे अच्छा स्रोत कहाँ देखने को मिलता है, राजगीर में। आंसर आप मार लीजिए राजगीर। 29 नंबर, बिहार में नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती है, कौन सी समूह क्रम सही है। यानी कि पश्चिम की ओर से अगर बिहार का इस प्रकार से अगर आप मैप देखें तो इधर से देखिए, इधर से पूर्व की ओर बढ़ रही है ना, इस नदी के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो इसमें नदी क्रम कौन सा सही है, अगर आप देखें इसमें बी नंबर आंसर सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती बिल्कुल सही है। 30 नंबर, बिहार की उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का इसका सही क्रम क्या है। ए नंबर, महानंदा, कोसी, बलान, कमला। महानंदा, कोसी, बलान, कमला। पूर्व से पश्चिम की ओर बोला है ना, तो इसलिए महानंदा, कोसी। कई सारी नदियाँ बिहार के इस भाग से निकलती है जो इस प्रकार से बहती हुई प्रवेश करती है। इसी बारे में पूछा रहा, महानंदा हो गया, कोसी हो गया, बलान या कमला हो गया, नाम ये उसका। चलिए 31 नंबर प्रश्न, बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। इस प्रकार से पूछा जा रहा है ये प्रश्न हमसे कि पश्चिम, देखिए दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम क्या है जो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये देखिए इधर की ओर इस प्रकार से जाकर के बहती है। सबसे पहले कर्मनासा होगा, सोन होगा, उसके बाद कर्मनासा, सोन, पुनपुन। याद रखिए अगर कर्मनासा है तो सबसे पहले कर्मनासा होगा, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है इसका, कर्मनासा। अगर इससे पहले कर्मनासा हो तो वो लगाएंगे, सबसे पहले कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। 32 नंबर प्रश्न, कोसी नदी की प्रवाह प्रणाली कैसी है। कोसी नदी की प्रवाह प्रणाली आप याद रखिएगा, ये आयताकार प्रवाह प्रणाली है। कोसी नदी की प्रवाह प्रणाली कैसी है, आयताकार प्रवाह प्रणाली है। कोसी गंगा में मिलती है, कोसी गंगा में कहाँ पे जाकर के मिलती है। कोसी गंगा में आपको खगड़िया के निकट जाकर के मिल जाती है। 34 नंबर, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी बहुत सारा मार्ग बदलती है, इसलिए इससे बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं 35 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। गंडक नदी बिहार के पटना के निकट आपको गंगा में देखने को मिलने को दिख जाती है। कहाँ पे, पटना के निकट। 36 नंबर, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी बिहार के फतुहा में गंगा में मिलती है। कहाँ पे, बिहार के फतुहा में। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, इसका आंसर होगा पटना से पश्चिम है। पटना से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर, घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, इसका आंसर होगा छपरा के निकट। घाघरा नदी का छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम जमुई में है, यानी कि जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे, जमुई में, वो कौन सा नदी है। याद रखिए क्वेश्चन बोल दिया एकमात्र नदी, और कौन सा है, वो अजय उसका नाम है। 40 नंबर आज का लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए। बिहार की राजधानी में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है। सही समूह जो इसका आंसर होगा ई नंबर। राजगीर में गर्म जल का बहुत सारे कुंड आपको देखने को मिलेगा, सूर्य कुंड और नानक कुंड भी यहाँ पे प्रमुख है। इसका आंसर ए नंबर होगा। सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड और इसके साथ साथ ही सूर्य कुंड और नागकुंड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको एक क्वेश्चन आप समझिए, आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है। आप ये 41 नंबर प्रश्न देखिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट के थ्रू जरूर इसका आंसर देने की कोशिश करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इसी का अगला सीरीज़ लेकर के, जिसमें 40 और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि गर्म जलकुंड और कहाँ कहाँ पे स्थित है, किस जगह पे कितने गर्म जलकुंड है, इसके बारे में हम लोग कवर कर लेंगे एक डायरेक्टली, ताकि हमारे पास एक अच्छा डाटा आ जाए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग।